स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करा था। फंक्शन स्टार्ट करा था। क्या पढ़ा था हमने उसमें ये पढ़ा था डेरिवेटिव हम करते हैं, और डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एस की डॉट और ऊपर ये वाले साइन से डिनोट करूंगा, लेकिन बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे, ठीक है। और अगर हमारा f डैश x यानी डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता था तो फंक्शन क्या हो जाता था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था तो सिर्फ इंक्रीजिंग। ये काम हम अपने पिछले लेक्चर में करके आ चुके हैं। और f डैश x अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो सिर्फ डिक्रीजिंग। ये बात बताई थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में करे थे और कुछ आज करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को खत्म करेंगे। तो देखते हैं आज उसको रफ कर दूं मैं। ये इसके आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ 4 पार्ट्स आर गिवन e की पावर ax a ग्रेटर देन 0, e की पावर माइनस ax a ग्रेटर देन 0, 1/2 की पावर x log x x ग्रेटर देन 0। इनकी हमें मोनोटोनिसिटी बतानी है। मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बताना होता है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बताना होता है मोनोटोनिसिटी का मतलब। अब यहाँ पे देखो पहला पार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू में e की पावर ax। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब e की पावर में अगर कोई चीज होती है वो कभी भी ना ही तो 0 होता है और ना ही वो लेस देन 0 होता है, ना तो कभी नेगेटिव होता है ना तो कभी वो 0 होता है। देखो डेरिवेटिव करते हैं इसका, e की पावर ax इंटू a आएगा। मैंने आपको बताया है ये e की पावर ax कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये क्वांटिटी तो क्या है, पॉजिटिव। और a भी हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्वांटिटी भी क्या है, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है डेरिवेटिव कंप्लीटली क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। दैट मींस y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो e की पावर ax कैसा फंक्शन आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। इसी से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन और देखो। अगर मैं e की पावर ax मतलब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं ऐसे, e की पावर माइनस ax और a ग्रेटर देन 0 कर दूं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस ax और माइनस ax का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस a आएगा। देखो ये फंक्शन तो कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं। पावर नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा। पावर कभी डिसाइड नहीं करती कि पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये तो हमेशा क्या है ना, पॉजिटिव। a भी क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, लेकिन ये जो माइनस है ये क्या कर देगा, पूरी टर्म को नेगेटिव कर देगा। तो ये क्या हो गया, लेस देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि a में क्या दे रखा था, ग्रेटर देन 0। अब देखो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर a की पावर ax और a लेस देन 0 ले लेते हैं, e की पावर ax यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 था ना, a लेस देन 0 ले लिया, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है। क्या होगा डेरिवेटिव, e की पावर ax इनटू a। देखो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव, a क्या दे रखा है, लेस देन 0 ना, मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है। ये नेगेटिव क्वांटिटी मतलब y डैश लेस देन 0 हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर मैं जैसे ये क्वेश्चन है, e की पावर माइनस ax और a ग्रेटर देन 0, इसको मैं लेस देन 0 कर दूं ऐसे, सारा का सारा डेरिवेटिव ही रहेगा। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन a भी तो नेगेटिव है देखो, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 डेरिवेटिव, और फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाले समझ में आ गए। तो आगे देखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। देखो आगे तीसरा पार्ट क्या है, 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, यही होता है a की पावर x का डेरिवेटिव। तो 1/2 की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, a की जगह 1/2 आ जाता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो
1/2 की पावर x है, तो ये भी एक की तरह e की पावर वाला फंक्शन, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब पॉजिटिव नंबर की अगर कोई पावर करी जाए ना, वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं आता। तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है ना, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। y डैश कितना आ गया 1/2 की पावर x, और ये -1 पावर आगे आ सकती है log की प्रॉपर्टी से, सॉरी ये -1 पावर आगे आ जाएगी log 2, और उस माइनस को यहाँ लगा दिया, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी लेस देन 0। तो क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में आ गया log x वाला, देखते हैं उसको भी। देखो log x दे रखा है, वो हमें x ग्रेटर देन 0 पे दे रखा है, y डैश निकालेंगे कितना आएगा 1/x, हमें क्या रखा है x क्या है 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 से बड़ी हो जाएगी, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर हमें x ग्रेटर देन 0 ना दे रखा होता, सिर्फ log x दे रखा होता, तो यहाँ पे केस बन जाते। केस कैसे बनते, when x greater than 0 function is strictly increasing, और केस सेकंड क्या बनता, when x less than 0 function is strictly decreasing। ठीक है, तो ऐसे में केस बनाने पड़ते। क्लियर है, देखो आगे। वैसे वो x less than 0 देगा नहीं आपको। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1 पे, -1 to 1 पे। हमें पता लगाना है ये जो फंक्शन है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, -1 to 1 पे। देखते हैं, पहले डेरिवेटिव करें इसका, कितना आएगा, देखो 2x -1 आएगा। मैंने बोला था पिछले लेक्चर में x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना, तो 2 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा x -1/2। अब y डैश को 0 पुट करो क्रिटिकल वैल्यू के लिए, तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये हमारी क्या होगी क्रिटिकल वैल्यू। अब नंबर लाइन शो करे 1/2 को, ये कर दिया, और यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे है 1, क्योंकि -1 से 1 पे चेक करना है। यहाँ पे केस बनेंगे व्हेन x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी और 1/2 से छोटी। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते। अब देखो -1 से 1/2 की जो कोई मर्जी वैल्यू ले लो, उसको y डैश पुट करो, क्या बनेगा, वो 0 ले लेते हैं इनके बीच में, 0 लिया, पूरी टोटल क्वांटिटी क्या रह जाएगी लेस देन 0 आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव बनेगी ना y डैश। तो क्या आ गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2। अब दूसरा केस बनाओ, व्हेन x की वैल्यू 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी, तो y डैश क्या बनेगा, तो 1/2 से बड़ी पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो y डैश ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1/2 to 1। अब आप लोग कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ध्यान से देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 से 1/2 पे, और ब्रैकेट कौन सी लगी हुई है, ओपन ब्रैकेट, मतलब इसके अंदर ना तो -1 इंक्लूड हो रहा है और ना ही 1/2 इंक्लूड हो रहा है। -1 और 1 तो इसमें भी इंक्लूड नहीं हो रहे, लेकिन इसके अंदर 1/2 तो इंक्लूड हो रहा है ना, लेकिन हमें कह रहे हैं कि 1/2 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, 1/2 से छोटी वैल्यूज पर है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि कॉर्नर वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, तो यहाँ भी 1/2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, तो 1/2 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही। 1/2 इसके अंदर तो इंक्लूड हो रही है, सिर्फ 1/2 की वजह से हम कह सकते हैं
ये पूरा फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि 1/2 इसके अंदर लाई करती है ना। अब सपोज करके देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोगों ने सारा काम करा है, आप लोग मेरे को कहोगे सारा काम करा है, बस एक 8.1 नहीं करी। फिर मैं दोबारा से पूछूंगा क्या आपने सारा काम करा? सारा मतलब सारा। आप क्या कहोगे? नहीं, सारा तो नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इसमें 8.1 नहीं है ना, 8.1 नहीं है, इसलिए आपका मतलब क्या होगा कि सारा काम तो मैंने नहीं करा। इसी वजह से उसने पूछा -1 से 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आप लोग कहोगे सब पर है लेकिन 1/2 पे नहीं है। वही बात है, दोबारा पूछेगा क्या -1 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? आप लोग कहोगे ना नहीं है, क्योंकि 1/2 पे नहीं है ना। 1/2 यहाँ पर 8.1 का एग्जांपल बन जाएगा रियल लाइफ से देखा जाए इसको। ठीक है, सिर्फ 1/2 की वजह से कह सकते हैं इस पूरे इंटरवल पर ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख देना। क्या लाइन लिखोगे? at x is equal to 1/2 function is neither strictly increasing nor strictly decreasing, hence function is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1, hence proved। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है मेरी बुक में, ये 12th क्वेश्चन है। क्या कह रहेगा? फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a such that function x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2। सिर्फ इंक्रीजिंग कह रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रखा। तो क्या करेंगे? देखो फंक्शन क्या दे रखा है, x square plus ax plus 1। फंक्शन को या तो x से डिनोट कर लो या तो y से, मर्जी है। डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? 2x plus a। अब क्या कह रखा है? इंक्रीजिंग है, मतलब डेरिवेटिव इसका पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता होगा। फंक्शन इज इंक्रीजिंग मींस f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब f' क्या है? f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2x plus a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मान लो 1। ठीक है, आगे देखो ये क्या होती है? x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं आएंगे। इसको f' बनाने की कोशिश करो। f' के 2x plus a, तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई 4, अब तीनों तरफ a ऐड करो। ये क्या बन गया? f' ही है ना, तो इसका मतलब क्या है? 2 plus a, या फिर आप रहने दो, इसको सीधा 2 मान लो। देखो ये तो कहता है 2x plus a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या कहती है? 2x plus a लेस देन ग्रेटर देन 2 plus a। ये क्या कहता है? 2x plus a 2 plus a से बड़ी होनी चाहिए, और ये कहती है 2x plus a 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 2 plus a और 0 बराबर होंगे। इधर देखो 2x plus a की तरफ खुला निशान है ना, इधर भी 2x plus a की तरफ खुला निशान है, और ये क्या करे? 2 plus a से बड़ी होनी चाहिए, और यही सेम चीज करेगी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0 2 plus a के बराबर होगी। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था ये। आगे देखते हैं। हमें बताना है ये कि f(x) इज इक्वल टू cos x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से बड़ी 2 पाई से छोटी। बताना है इसके बीच में ये फंक्शन कहां का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ इक्वल लगा रखे तो हमें बताना है कि इनके बीच में कहां का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मैं इसका डेरिवेटिव करा, कितना आएगा? -sin x। इसके बीच में ये डैश कहां पर ग्रेटर देन 0 होगा, कहां का लेस देन 0 होगा, वो देखते हैं। देखो sin x 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव होता है, और π/2 से लेकर π तक भी पॉजिटिव होता है। मतलब जो sin x है 0 से लेकर π तक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बनते हैं ना। अब sin x तो 0 से π तक पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, तो पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। यानी व्हेन x
की वैल्यू 0, ये इधर इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि साइन 0 पर तो 0 हो जाता है, पाई पर भी 0 हो जाता है, तो पाई और 0 नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली पूछ रखा है। अगर पाई और 0 पुट कर दूंगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली में तो इक्वल टू 0 नहीं होता ना, हमें इसे स्ट्रिक्टली पूछ रखा है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स पूरा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई व्हेन एक्स पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा, यानी सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और डैश में पहले नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो एफ डैश एक्स टोटल क्या कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, देखो अपनी तरफ से। अगर मैं यहाँ कोस की जगह साइन कर दूं और ये पूरा चेंज कर दूं, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। एफ डैश एक्स का कितना आएगा, एफ डैश एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे देखो, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाय 2 से छोटी होगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। क्या यहाँ पर अब ये ब्रैकेट मैंने सही लगाई है, सही नहीं लगाई, क्योंकि ये तो पता पाई बाय 2 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा ना, 1 आएगा इसका मतलब ग्रेटर देन 0 ही है, तो 0 तो हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू आएगा, और यहाँ भी ये वाली ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखना था, कहाँ पर 0 बनता है, जहां पर 0 बने वो पॉइंट हमें नहीं लेना होता स्ट्रिक्टली वाली में। अगर स्ट्रिक्टली क्या रखा है, तो जहां 0 बने वो पॉइंट हमें नहीं लेना होता। अब देखो, व्हेन एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी और 3 पाई बाय 2 से छोटी, अभी दोनों ही पॉइंट नहीं लेने, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे कोस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारे पॉइंट है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के, तो कितना हो जाएगा, दोनों में नेगेटिव होता है, लेस देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2। ठीक है, अगला देखो, वैन एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 2 से बड़ी और 2 पाई से छोटी, तो यहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि कोस एक्स 0 हो जाता है 3 पाई बाय 2 पे, तो यहाँ पर इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोस 2 पाई 1 होता है, जहां पर 0 बने वो पॉइंट नहीं लेना होता। अब देखो, एफ डैश एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाय 2 to 2 पाई, 2 पाई के साथ इक्वल है तो ये वाली ब्रैकेट, 3 पाई बाय 2 से इक्वल नहीं है तो ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 13 क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया था समझाने के लिए।